हे स्टूडेंट्स, इस रैपिड रिवीजन एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मानव प्रजनन चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल। हम बिना टाइम वेस्ट किए सीधा इसकी जटिलताओं और हार्मोनल उतार चढ़ावों को डिकोड करेंगे, जो बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट की। प्यूबर्टी यानी यौवन आरंभ के टाइम जो सबसे पहला मासिक धर्म होता है ना, उसे हम रजोदर्शन या मिनार्क कहते हैं। ये इंसानों, वानरों और बंदरों जैसे मादा प्राइमेट्स की रिप्रोडक्टिव लाइफ की शुरुआत का सिग्नल है। और हाँ, ये साइकिल औसतन 28 से 29 दिन तक चलती है। एग्जाम्स के लिए इस 28 दिन के साइकिल को हमें मुख्य रूप से 4 फेजेस में समझना है। पहला मासिक धर्म चरण, फिर पुटकीय चरण, तीसरा अंडोत्सर्ग और चौथा पीतपिंड चरण। चलिए सबसे पहले फोकस करते हैं फेज 1 पर, दिन 1 से 5, मासिक धर्म चरण, जिसे हम ब्रेकडाउन भी कह सकते हैं। अजीब बात है ना कि ये जीवन चक्र असल में एक ब्रेकडाउन यानी टूटने से शुरू होता है। आमतौर पर मेंस्ट्रुअल फ्लो 3 से 5 दिनों तक चलता है। होता क्या है कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो शरीर खुद को साफ करता है। अनफर्टिलाइज्ड एग और यूट्रस की वो मोटी एंडोमेट्रियल लाइनिंग ब्लड वेसल्स के साथ योनि के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाती है। पर सवाल यह है कि शरीर के अंदर ये ब्रेकडाउन ट्रिगर कैसे होता है। खैर, ये सब हार्मोन्स का खेल है। प्रेगनेंसी ना होने पर LH यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का लेवल एकदम से गिर जाता है। इससे ओवरी में जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो नष्ट होने लगता है, और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होता है, गर्भाशय की दीवार को सपोर्ट करने वाले हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी धड़ाम से नीचे आ जाता है। सपोर्ट गया तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग टूटकर बहने लगती है। और हाँ, इस टाइम जो पेट में क्रैम्प्स या ऐंठन आती हैं, उसका असली कारण एक लोकल हार्मोन है जिसे प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं। इसका लेवल अचानक बढ़ता है, जिससे यूटेरस की स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस शुरू हो जाते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शंस बहुत जरूरी हैं ताकि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पूरी तरह से साफ हो सके। आगे बढ़ते हैं फेज 2 की तरफ, पुटकीय चरण या फॉलिक्यूलर फेज, दिन 6 से 13। ये पुनर्निर्माण का समय है। यहाँ अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो इसे ध्यान से सुनिए। ओवरी और यूट्रस में एक साथ 2 अलग अलग चीजें चल रही होती हैं। एक तरफ है ओवेरियन साइकिल का फॉलिक्यूलर फेज, जहां अंडाशय एक प्राइमरी फॉलिकल को मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में बदल रहा है, मतलब एग तैयार हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ गर्भाशय में प्रोलिफरेटिव फेज चल रहा है। यूट्रस अपनी एंडोमेट्रियम लेयर को फिर से बना रहा है और मोटा कर रहा है। सिंपल शब्दों में समझें तो ओवरी एग तैयार कर रही है और यूट्रस उसके लिए बेड रेडी कर रहा है। तो ये रेस शुरू कैसे होती है? हमारे ब्रेन में जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, वो FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करती है। नाम से ही पता चल रहा है, ये हार्मोन ओवरी में फॉलिकल्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। बहुत सारे फॉलिकल्स के बीच एक रेस सी शुरू हो जाती है, लेकिन सिर्फ एक ही पूरी तरह मैच्योर होकर डोमिनेंट फॉलिकल बन पाता है। और जो फॉलिकल ये रेस जीतता है वो बॉस बन जाता है। ये डोमिनेंट फॉलिकल 2 बहुत ही स्मार्ट काम करता है। पहला, ये इनहिबिन रिलीज करता है, जो पिट्यूटरी को बोलता है कि बस और FSH मत बनाओ, ताकि बाकी फॉलिकल्स का विकास वहीं रुक जाए। दूसरा, ये जमकर ईस्ट्रोजन रिलीज करता है, जो यूट्रस को सिग्नल देता है कि भाई अपनी दीवारें फिर से बनाना शुरू कर दो। अब आते हैं फेज 3 पर, दिन 14, ओव्यूलेशन और बहुचर्चित LH सर्ज। ये इस 28 दिन की साइकिल का असली क्लाइमैक्स है। 13वें दिन तक एस्ट्रोजन अपने पीक पर पहुंच जाता है। एस्ट्रोजन का ये हाई लेवल ब्रेन को एक पॉजिटिव फीडबैक भेजता है। इसके रिस्पॉन्स में 14वें दिन पिट्यूटरी ग्लैंड से एकदम से बहुत सारा LH हार्मोन रिलीज होता है। इस अचानक आए उछाल और प्रेशर से ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है और हमारा एग बाहर आ जाता है। एग्जाम्स के लिए ये टर्म एकदम रट लीजिए, LH सर्ज। इसका मतलब है साइकिल के एकदम बीच में ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का बहुत तेजी से अपने पीक पर पहुंचना। इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या है? ग्राफियन फॉलिकल का फटना। यही ओव्यूलेशन का मेन ट्रिगर है। फाइनली फेज 4, दिन 15 से 28, पीतपिंड चरण या ल्यूटियल फेज और कॉर्पस ल्यूटियम की कहानी। ओव्यूलेशन के बाद का यह टाइम एक सस्पेंस की तरह है। एग के बाहर निकलने के बाद ओवरी पर जो खाली फॉलिकल बचता है वो वेस्ट नहीं होता, वो खुद को एक बहुत ही क्रूशियल एंडोक्राइन स्ट्रक्चर में बदल लेता है। इस नई पीले रंग की ग्रंथि को हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। यहाँ एक प्रो टिप है, इसे कभी मत भूलिएगा। कॉर्पस ल्यूटियम इक्वल टू प्रोजेस्टेरॉन। जब भी कॉर्पस ल्यूटियम का नाम सुने, दिमाग में तुरंत प्रोजेस्टेरॉन आना चाहिए।
ये भारी मात्रा में इसे स्रावित करता है। इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि यूट्रस की उस थिक एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन रखने के लिए इसकी सख्त ज़रूरत होती है। अब 28 दिन खत्म होने वाले हैं और यहाँ दो ही रास्ते हैं। अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम बना रहेगा, प्रोजेस्ट्रॉन हाई रहेगा और प्रेगनेंसी सपोर्ट होगी। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो करीब 22वें दिन कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल गिरता है, एंडोमेट्रियम टूटती है और लीजिए डे 1 से मासिक धर्म का नया चक्र फिर से शुरू। चलिए अब फटाफट एक रैपिड रिवीजन करते हैं, हार्मोनल रेगुलेटर्स और साफ सफाई पर एक नजर डालते हैं। ये टेबल रिवीजन के लिए ब्रह्मास्त्र है, इसे दिमाग में प्रिंट कर लीजिए। FSH आता है एंटीरियर पिट्यूटरी से और ओवरी में फॉलिकल ग्रो करता है। एस्ट्रोजन आता है ग्रोइंग फॉलिकल से और यूट्रस में एंडोमेट्रियम बनाता है। LH भी एंटीरियर पिट्यूटरी का है और 14वें दिन ओव्यूलेशन करवाता है। और लास्ट में प्रोजेस्टेरॉन जो कॉर्पस ल्यूटियम से आता है और एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखता है। सब कुछ एक परफेक्ट सिंक में काम करता है। साइंस के साथ साथ प्रैक्टिकल चीजें भी जरूरी हैं। NCERT के मेंस्ट्रुअल हाइजीन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रेगुलर नहाना और साफ सफाई रखना मस्ट है। हमेशा सैनिटरी नैपकिन या एकदम साफ घरेलू पैड ही यूज करें और उन्हें हर 4 से 5 घंटे में बदलें। यूज किए पैड्स को हमेशा पेपर में लपेटकर डस्टबिन में डालें, ड्रेन्स या नाली में तो बिल्कुल नहीं। और हाँ, पैड चेंज करने के बाद साबुन से हाथ धोना कभी ना भूलें। ये हेल्थ और इन्फेक्शन से बचने के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। चलिए इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल के साथ एंड करते हैं। हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान ये 28 दिन का चक्र पूरी तरह रुक जाता है, तो थोड़ा दिमाग लगाइए और सोचिए ऐसा कौन सा स्पेसिफिक हार्मोनल मैकेनिज्म है जो प्रेगनेंसी के टाइम नए फॉलिकल्स को डेवलप होने से रोक देता है। सोचिए इसके बारे में। हार्मोन्स की यही जटिलता तो ह्यूमन बायोलॉजी को इतना अमेजिंग बनाती है। सीखते रहिए और एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।